जहां तक के बाइबल का सवाल है, बाइबल जो है आज जो क्रिश्चियन लोग पढ़ते हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हिसाब से उसके अंदर मिलावट है, उसमें कॉन्कॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, इंटरपोलेशन है। इसीलिए वो इंजील जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया था, वो ये बाइबल नहीं है। उसमें हो सकता है कि चंद अल्फाज उस बाइबल में महफूज है, लेकिन पूरे तौर पे ये बाइबल हम नहीं कह सकते कि खुदा का कलाम है या अल्लाह का कलाम है। इसमें मिलावट है। हो सकता है कि कुछ अल्लाह के कलमात हो, इसके अंदर खुदा के कलमात के अलावा ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद जो कहा वो भी है, जो हिस्टोरियन ने कहा वो भी है। इसमें कितनी गलत चीज लिखी गई है। अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ेंगे तो कई वर्सेस, कई चैप्टर, मुझे बुरा लगता है कहने के लिए, पोर्नोग्राफी में शामिल होंगे। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये पोर्नोग्राफी का पोर्शन खुदा ने नाजिल किया। इसीलिए बाइबल महफूज नहीं है। हम ईमान लाते हैं कि जो वही अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की इंजील, उसे हम मानते खुदा का कलाम। लेकिन ये बाइबल जो आज उनके पास है वो खुदा का कलाम नहीं, मिक्सचर है। लेकिन क्योंकि कुरान आखिरी कलाम है अल्लाह का और हम उसे कहते फुरकान, फर्क हक और बातिल के दरमियान जानने के लिए जो चीज बाइबल में लिखी है, जो कुरान से मिलती है, हमें कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वो पोर्शन, वो चीज बाइबल का हो सकता है कि अल्लाह का कलाम है, लेकिन बाकी चीज हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि अल्लाह का कलाम है। इट इज अ मिक्सचर। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा नाम राजेश है और आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल बाइबल वर्सेस डेल में आपका स्वागत है। तो आज के दिन भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि क्या बाइबल में मिलावट है या फिर कुरान में मिलावट है, इस विषय पर बात करूँगा। क्या बाइबल में मिलावट है, कुरान में मिलावट है, मतलब क्या बाइबल में कॉन्ट्रडिक्शन है या फिर कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन है करके इस विषय पर बात करने वाला हूँ। क्योंकि कई सारे मुसलमान जो है ये बताने की कोशिश करते हैं कि बाइबल में मिलावट है, बाइबल में कई सारी बातें कॉन्ट्रडिक्शन है करके बताने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो कुरान ये पढ़ते हैं, कुरान में जो भी बातें लिखी गई है तौरात, ज़बूर, इंजील के बारे में, कुरान में जो कुछ भी लिखा गया वो तौरात, ज़बूर, इंजील में जो है 75% जो है ना बिल्कुल भी मैच होता नहीं है। तो ये लोग जो है कुरान को गलत समझना छोड़कर बाइबल को जो है ना गलत बताने की कोशिश करते हैं। मतलब कुरान जो है जिक्र करता है, मतलब जिक्र करना मतलब जो तौरात, ज़बूर, इंजील में लिखा गया है उसके बारे में जिक्र करता है। और बाइबल जो है तौरात, ज़बूर, इंजील जो है जो आंखों देखा हाल है, जो वहाँ पर लोगों ने देखा है, जो सुना है, उसी चीज़ को लिखी हुई बातें हैं, उसको ये लोग क्या करते हैं, जिक्र करने वाले क्या करते हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील को बोलते हैं मिलावट है। मतलब कुरान में जितनी बातें लिखी गई है वो बिल्कुल भी तौरात, ज़बूर, इंजील से मैच होती नहीं। तो ये जाहिल लोग क्या करते हैं, कुरान को गलत साबित करना छोड़कर बाइबल को जो है ना गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। और उसी तरह जो है ये लोग कुरान के अगेंस्ट में जो है ना बातें करते हैं। मतलब कुरान कहता है कि कुरान में जो भी कुछ भी लिखा गया है वो सही है गलत है करके जानना है तो तुम्हें तौरात, ज़बूर, इंजील पढ़ना पड़ेगा, मतलब अहले किताब पढ़ना पड़ेगा और उससे चेक करके कुरान सही है क्या गलत करके बोलना पड़ेगा। लेकिन ये जाहिल मुसलमान लोग जो है कुरान के अपोजिट में काम करते हैं। मतलब कुरान पढ़ते हैं और बाइबल को जो है कंपेयर करते हैं, बाइबल को जो है ना देखते हैं कि उसमें क्या सही है क्या गलत है। मतलब ये उल्टा काम करते हैं। कुरान कहता है कि बाइबल से पूछो कि कुरान सही है क्या नहीं, लेकिन ये जाहिल स्कॉलर बोलते हैं कि कुरान को पूछो कि बाइबल सही है क्या गलत है। मतलब ये मुसलमान स्कॉलर जो है खुद जो है ना कुरान के अगेंस्ट में। जैसे कुरान में हम लोग देखेंगे तो सूरह नंबर 10 आयत नंबर 94 में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अल्लाह जो है मोहम्मद से कहता है कि यदि तुम्हें कुरान में शक है तो तुम क्या करो, अहले किताब वालों से पूछो कि ये बातें सही है क्या गलत है। लेकिन ये जाहिल लोग क्या करते हैं, बाइबल सही है क्या गलत है करके पूछना है तो कुरान पढ़ने के लिए बोलते हैं। मतलब जितने भी स्कॉलर्स है ये खुद जो है कुरान के अपोजिट में बात करते हैं और खुद जो है कुरान के खिलाफ प्रचार करते हैं। और उस तरह हम लोग देखेंगे तो कुरान में जो है ना कई सारे कॉन्ट्रडिक्शन है, कई सारे विषय ऐसे हैं जो कुरान से जो है ना मैच बिल्कुल भी होता नहीं है। टोटल जो है ना कॉन्ट्रडिक्शन हमें मालूम पड़ता है। जैसे कुरान में जो है हम लोग मृत्यु के बारे में कुछ विषय को हम लोग देखेंगे तो मृत्यु के बारे में कुरान इस तरह कहता है। सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में इस तरह कहता है,
प्रत्येक जीव को मृत्यु का मजा चखना है। मतलब यहाँ पर कुरान कहता है कि इस धरती पर जितने भी लोग जिंदा है या फिर जितने लोगों ने जन्म लिया है, उन सभी को जो है, प्रत्येक जीव को जो है मृत्यु का मजा चखना है। लेकिन ये मुसलमान लोग जो है इस आयत को भी क्या करते पता है, झूठा साबित करते हैं। जैसे कि ईसा मसीह के मृत्यु को लेकर, जैसे कि यीशु मसीह के बारे में ये लोग ये बात है कि यीशु मसीह की जो है ना मौत नहीं हुई, वो जो है ना जिंदा उठा लिए गए। मतलब ये लोग जो है ना सीधा सीधा जो है कुरान को ही क्या कर रहे हैं पता है, गलत साबित कर रहे हैं। मतलब कुरान कहता है कि प्रत्येक जीव को मरना ज़रूरी है। मतलब जितना भी इंसान है उन सभी को मरना ज़रूरी है। मतलब प्रत्येक, मतलब हर एक इंसान जिसने जन्म लिया है वो ज़रूर मरेगा। लेकिन ये मुसलमान लोग जो है कुरान के अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, एक आयत लिख दिया है कि यीशु मसीह जो है ना मरे नहीं। जैसे कि सूरह अन-निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157 में पढ़ेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में इस तरह लिखा है, और उनके इस कत्ल के कारण कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह अल्लाह के रसूल को कत्ल कर डाला, हालांकि ना तो इन्होंने उसे कत्ल किया और ना उसे सूली पर चढ़ाया, बल्कि मामला उनके लिए संदिग्ध हो गया, और जो लोग इसमें विभेद कर रहे हैं निश्चय ही वे इस मामले में संदेह में थे। अटकल पर चलने के अतिरिक्त उनके पास कोई ज्ञान ना था, बल्कि उसे अल्लाह ने अपनी ओर उठा लिया। मतलब यहाँ पर हमें साफ साफ पता चलता है कि कुरान जो है अपने ही आयतों के कॉन्ट्रडिक्शन में क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। मतलब एक जगह लिखता है कि प्रत्येक जीव को मरना ज़रूरी है, प्रत्येक जीव ज़रूर मरेगा, लेकिन यहाँ पर जो है यीशु मसीह के विषय में बोलता है कि यीशु मसीह मरे नहीं, लेकिन अल्लाह ने क्या कर दिया, ज़िंदा उठा लिया गया। मतलब यहाँ पर ये बात है कि यीशु मसीह मरे नहीं है। मतलब कितना साफ साफ जो है ना हमें कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आता है। इसी तरह हम लोग और एक आयत को देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना और एक कॉन्ट्रडिक्शन हमें नज़र आता है। जैसे कि सूरह मरियम में सूरह नंबर 19 आयत नंबर 33 में जो है ना इस तरह लिखा है, जहाँ पर यीशु मसीह जो है ना खुद कह रहे हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम लोग पढ़ेंगे, सलाम है मुझ पर जिस दिन की मैं पैदा हुआ और जिस दिन की मैं मरूँ और जिस दिन की मैं जीवित करके उठाया जाओ। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह देखो साफ साफ कह रहा है कि सलाम मेरे उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूँ और जिस दिन मैं फिर जिंदा हो जाओ। मतलब यहाँ पर जो है कुरान की आयतें जो है ना कितने कॉन्ट्रडिक्शन करके हमें साफ साफ नज़र आ रहा है। मतलब वहाँ पर सूरह अन-निसा में ये बोलता है कि वो मरे नहीं, उनका कत्ल नहीं हुआ, उनको सूली पर नहीं चढ़ाया गया, अल्लाह ने उनको ज़िंदा ऊपर उठा लिया गया। और यहाँ पर जो है ना कुरान में ही यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मरूंगा। मतलब सलाम मेरे उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूँ और जीवित करके उठाया जाओ। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बाइबल में यही सिखाया गया, बाइबल में यीशु मसीह ने यही बताया कि मैं पैदा हुआ, मरा, फिर जीवित हो गया। मतलब बाइबल इस चीज़ को बताता है, और उसी चीज़ को जो है ना कुरान में भी जो है ना यीशु मसीह बता रहा है कि सलाम मेरे उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूँ, फिर जिंदा करके उठाया जाओ। मतलब कितना कॉन्ट्रडिक्शन कुरान में करके हमें साफ साफ नज़र आता है। मतलब एक जगह सूरह निसा में कहता है कि ईसा मसीह मरे नहीं, और यहाँ पे सूरह 19 में कहता है कि ईसा मसीह जो है ना मरने वाले हैं। मतलब कितना कॉन्ट्रडिक्शन कुरान में है करके हमें आसानी से पता चलता है। उसी तरह हम लोग इसी विषय को मुसलमान स्कॉलर्स को पूछेंगे, समझो यहाँ पर जो है यहाँ पर इस तरह लिखा तो तुम्हारा क्या कहना करके पूछेंगे, समझे, तो वो लोग क्या करते हैं पता है, और एक नया झूठ जो है ना बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है यीशु मसीह जो है ना अभी मरने की बात नहीं कर रहे, दोबारा जब इस दुनिया में वापस आएंगे तभी मरेंगे करके ये जाहिल लोग जो है ना और एक झूठ को जो है ना बताने की कोशिश करते हैं। जबकि कुरान में ये बात है कि इधर भी लिखा नहीं कि यीशु मसीह जो है ना दोबारा आएंगे और फिर से मरेंगे करके, पूरे कुरान में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन ये क्या करते हैं, हदीस में से दिखाने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो तब मरेंगे। अगर मान लो इस आयत का मतलब अगर यही है, समझो कि यीशु मसीह दोबारा आके मरेंगे समझो, तो इसका मतलब ये है कि कुरान में जो है यहया नबी के बारे में भी लिखा गया, जिसको हम लोग बाइबल में जो है जॉन द बैप्टिस्ट करके बोला जाता है, उनके विषय में भी क्या लिखा गया है वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। यहया नबी के बारे में सूरह नंबर 19 आयत नंबर 15 में लिखा है, यहाँ पर इस तरह लिखा है, सलाम मुझ पर जिस दिन की मैं पैदा हुआ और जिस दिन की मैं मरूँ और जिस दिन की मैं जीवित करके उठाया जाऊँ। मतलब यहया नबी के बारे में हम लोग देखें तो जो बातें यीशु मसीह ने 33 आयत में कहा था, उसी आयत को, उसी बात को जो है ना यहाँ पर यहया नबी भी कह रहा है, सलाम मेरे उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूँ, जिस दिन फिर जीवित उठाया जाओ। तो इस आयत के अनुसार हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है यहया नबी जो है पहले से ही मर चुके हैं। यहाँ पर यहया नबी के बारे में ये नहीं लिखा है कि यहया नबी भी दोबारा इस जगत में आएंगे तब मरेंगे करके, यहाँ पर बिल्कुल भी इसका अर्थ नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यहया नबी जो है ना पहले ही मर चुके हैं। मतलब बाइबल में तो हमें इसका एविडेंस मिलता है, लेकिन कुरान में जो है ना कुछ एविडेंस मिलता नहीं, क्योंकि कुरान जो है ना एक ऐसी किताब है जिसमें कोई भी जो है ना डिटेल इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कुरान वाले जो भी है ना गपले में रहते हैं, गोलमाल में रहते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ रहता नहीं, कोई सबूत रहता नहीं। तो उनके पास बचता है एक ही ऑप्शन, झूठ बोलो, झूठ बोलकर जो है लोगों को जो है ना बेवकूफ़ बना, झूठ बोल बोल के इस्लाम को जो है ना प्रचार करो। मतलब इन सारी आयतों से हमें ये पता चलता है कि कुरान में जो है दुनिया भर का कॉन्ट्रडिक्शन है। एक जगह कहता है कि प्रत्येक जीव को मरना है, और एक जगह कहता है कि ईसा मसीह मरे नहीं, और एक जगह
कहता है कि ईसा मसीह मरने वाले हैं। और उस तरह ये लोग जो है ना बहुत सारी झूठी बातें कुरान में है देखकर भी ये लोग जो है ना आँख खोल के लेते नहीं है। लेकिन कई सारे मुसलमान ऐसे हैं जो सच्चाई को जानने के बाद जो है ज़रूर जो है ना इस्लाम छोड़कर आगे, क्योंकि कई सारे मुसलमान जो है कुरान और हदीस पढ़कर उसमें कई सारे कॉन्ट्रडिक्शन को देखकर, कई सारे झूठी बातों को देखकर जो है ना इस्लाम को छोड़कर जो है वो क्रिश्चियनिटी में आए हैं। तो इस तरह की और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस में आपके लिए लेकर आते रहूँगा, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करें। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन आएगा, उसमें जो है आप ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को भी देख सकें। उस तरह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। उस तरह आपको कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेना है तो आप ज़रूर मुझे कॉमेंट भी कर सकते हो या फ़ोन कॉल भी कर सकते हो। और इसी तरह आपसे प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ इस वीडियो को जो है आप सभी लोग बहुत से लोगों को शेयर करें। बहुत से लोगों को जो है बाइबल की महानता के बारे में, परमेश्वर की महानता के बारे में बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।